हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम टेस्ट किस प्रकार से करते हैं, कौन सा ऑर्गन्स हमारा टेस्ट में सहायक होता है। आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि टंग जो है, हम क्या करते हैं, टंग से स्वाद लेते हैं। और डाइजेस्टिंग सिस्टम कैसा है हमारा, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है खाना, उसको जानेंगे। ये चैप्टर शुरू होता है हमारा छोटी सी एक स्टोरी के साथ। चलिए पहले इस स्टोरी को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डिफरेंट टेस्ट। जुम्पा ran into the kitchen and catch hold of her mother's saying। जुम्पा जो है, जुम्पा नाम की एक लड़की है इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर है जुम्पा, देख सकते हैं आप, और इसकी मदर है, आई थिंक ये उसकी सिस्टर होगी। ठीक है, तो जुम्पा जो है किचन में दौड़ती हुई जाती है और अपनी मदर से कहती है, अपनी मदर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, गिव मी गुड़। तो माँ से कहती है कि मैं इस जो है बिटर यानी कड़वा करेले को नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ गुड़ दीजिए, जैगरी दे दीजिए। ठीक है, एंड रोटी, मुझे गुड़ के साथ रोटी दीजिए। माँ स्माइल्ड एंड सेड, माँ हंसते हुए कहती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। आपने सुबह जो है शुगर के साथ क्या खाई थी, रोटी खाई थी, और अभी भी क्या कह रहे हो कि मुझे गुड़ और रोटी दो। झूलन टेस्टेड जुम्पा। झूलन टेस्ट जुम्पा। झूलन अभी कौन है, झूलन है। ठीक है बच्चों, ये उसकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर। तो झूलन टेस्ट जुम्पा, टेस्ट मीन्स होता है चढ़ाना। झूलन जो है जुम्पा को चढ़ाते हुए कहती है, डोंट डोंट गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या आप बोर नहीं होते हैं कि एक ही टेस्ट को खाने में। जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, जुम्पा जो है क्विकली रिप्लाई देती है, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। क्या आप इमली, रोज़ाना इमली खाते हुए बोर नहीं होते हैं। आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली। मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि आपके मुंह में पानी आ जाता होगा इमली का नाम सुनते ही। श्योर आई लव द सावर इमली। तो जुम्पा कहती है कि यस, कि मुझे जो है सार इमली यानी खट्टी इमली पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। लेकिन मैं स्वीट और सॉल्टी थिंग भी खाती हूँ। आई एवन ईट करेला, मैं तो साथ ही साथ क्या खाती हूँ, करेला भी खाती हूँ। सेट झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर्स, दे बोथ लाफ्ड हार्टली। झूलन जो है अपनी माँ की ओर देखती और हंसने लगते हैं। झूलन सेट टू जुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम। झूलन जो है जुम्पा से कहती है, चलो एक गेम खेलते हैं। प्यारे बच्चों, इस गेम को आप भी जो है घर में खेल सकते हैं। ठीक है, अपने सिस्टर ब्रदर के साथ। ठीक है, यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। आप अपनी आँखों को बंद करेंगे और मुँह खोलेंगे। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। मैं आपके मुंह में कुछ खाने की चीज़ें डालूंगी और आपको उसे बताना है कि ये कौन सी चीज़ है। ठीक है, झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्मूथ स्पून एंड पुट देम इन झूलन माउस। झूलन ने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स नींबू के स्पून में लिए और उसको जुम्पा के माउथ में डाल दिया। सावर लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली। और जुम्पा ने जो है जल्दी से क्विकली से बता दिया कि ये क्या है, सावर लेमन है, यानी खट्टा नींबू है। आगे देखते हैं। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, हर मदर्स सजेस्ट क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज। झूलन ने जो है फिर उसके बाद क्या लिया, गुड़ लिया, और उसकी माँ ने उसे सजेस्ट किया कि इसको क्रश कर ले, यानी कि थोड़ा सा पीस लें गुड़ को। ठीक है, तो बच्चों आपने भी गुड़ खाया होगा, तो
अदरवाइज ये क्या कर लेगी, नहीं तो इसको पहचान लेगी कहते हैं। झूलन क्रश्ड द जैगरी बट जुम्पा इजली गैस्ड इट। झूलन ने जो है उसको थोड़ा सा पीस लिया था, लेकिन फिर भी जुम्पा ने उसे बहुत ईजली गैस कर लिया। द प्ले दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम्स। जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। और जुम्पा ने जो है फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए ही पहचान लिया। झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट इज दिस। जुम्पा ने कहा कि अब अपनी नोज़ को भी बंद करें और बताएं कि ये क्या है। जुम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड, इट इज़ अ विट विटर्स। ये थोड़ा सा कड़वा है। लिटिल सॉल्टी, थोड़ा सा नमकीन है। समवॉट सॉर, थोड़ा सा खट्टा है। गिव मी वन मोर स्पून, एक चम्मच मुझे और दीजिए। झूलन टुक अनदर स्पून्स ऑफ देयर कुक्ड करेला। तो जुम्पा ने जो है कुक्ड करेले के एक चम्मच और उसके मुंह में डाला, तो उसको पहचान नहीं पाई जुम्पा। एंड सेड हियर इट इज ईट। जुम्पा लाफ्ड यस गिव मी मोर। तो कड़वा करेला नहीं खाती थी, लेकिन उसको जब इस तरीके से खिलाया गया तो उसे बहुत टेस्टी लगा और उसने उससे कहा कि मुझे एक चम्मच और दे दीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन्हें। Julan mouth started watering when she heard the word Imli. When does the mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. आपके मुंह में जैसे झूलन के मुंह में इमली का नाम सुनते ही पानी आ जाता था, तो वैसे ही आपके ऐसी कौन सी फेवरेट 5 थिंग्स हैं जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, उसका आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप नाम लिखेंगे 5 ऐसी थिंग्स के नाम जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड्स ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई? क्या आप एक ही तरीके का टेस्ट पसंद करते हैं या डिफरेंट तरीके का? तो आई थिंक कि आप जो है डिफरेंट तरीके का टेस्ट पसंद करते होंगे, है ना। मैं भी जो है डिफरेंट तरीके का टेस्ट पसंद करता हूँ, क्योंकि एक ही तरीके के टेस्ट से क्या हो जाता है, इंसान बोर हो जाता है। Julian put a few drops of lemon juice in Jumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? झूलन ने जो है उसके मुंह में नींबू की कुछ ही बूंद डाली, 1-2 बूंद डाली, लेकिन झूलन उसको पहचान गई। क्या आप भी जो है इस तरीके से पहचान सकते हैं? यस, नींबू की जो नींबू जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसकी 1-2 बूंद ही जो है बच्चों, नींबू जो होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, तो नींबू की 1-2 बूंद ही काफ़ी हैं उसको पहचानने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग्स, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड? अगर आपके मुंह में जो है कुछ सीड्स जो हैं सौंफ के डाल दिए जाए और आपको कहा जाए कि आंख बंद करके इसको कैस करो, तो आप पहचान लेंगे? यस, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं उसके टेस्ट के हिसाब से। ठीक है। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट ऑफ फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल्स विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? जिस तरीके से जुम्पा ने बिना टेस्ट किए ही फ्राइड फिश को पहचान लिया था, क्या उस तरीके से आप भी जो हैं बिना टेस्ट किए हुए ऐसी चीज़ों को पहचान सकते हैं? तो उनके आपको नाम लिखना है ना। तो बच्चों, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बिना टेस्ट किए हुए हम उसे पहचान सकते हैं ये चीज़ क्या है। जैसे कि फ्राइड फिश है, और क्या पहचान सकते हैं बताइए? इसके अलावा जो है हम पहचान सकते हैं
इसके अलावा जो है बच्चों हम पहचान सकते हैं आपका क्या क्या गैस कर सकते हैं बिना टेस्ट किए हुए उनके स्मेल से जो है हम टेस्ट कर सकते हैं फ़िश को, ऑमलेट, समोसा, पकौड़ी, है ना, ये सारी चीज़ों को जो है हम गैस कर सकते हैं। हैज़ एवर एनीवन्स एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, व्हाई डू यू थिंक्स दे टेल यू टू डू दिस? क्या आपको कभी किसी ने मेडिसिन लेते हुए अपनी नाक को बंद करो या बंद करने के लिए कहा, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बोला गया होगा कि जब कोई मेडिसिन लेता है तो अपनी नोज़ को बंद करे तब जाके उसे खाए, तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि और सेंस ऑफ स्मेल्स हेल्प अस टू गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है बच्चों, वो हमें गेस करता है कंप्लीट टेस्ट उस फूड का जो है हमें टेस्ट करने में आसानी होती है। जैसे हम सूंघते हैं किसी चीज़ को तो हमें पता चल जाता है तो ये चीज़ कौन सी है। क्लोजिंग और नोज विल समवन व्हाट मास्क बिटर टेस्ट ऑफ द मेडिसिन। तो हम जब अपनी नाक को बंद कर लेंगे तो उसकी जो बिटर टेस्ट है वो हमें पता नहीं चलेगी मेडिसिन की, इसलिए जो है हमें नाक बंद करने को कहा जाता है ना। आगे का क्वेश्चन है हमारा, collect a few food items having different taste. Play a game with your friends like जुम्पा एंड झूलन। आप भी जो है कुछ फूड आइटम्स को इकट्ठा करें और जुम्पा और झूलन की तरह क्या करें, एक गेम खेलें। और टेल योर फ्रेंड्स टेस्ट द फूड एंड आस्क, और अपने दोस्तों से पूछें कि हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम्स। तो आप पूछेंगे उनसे कि इसका टेस्ट कैसा लगा जो फूड आइटम आप उन्हें खिला रहे हैं। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट बैक, ऑन द लेफ्ट, राइट साइड ऑफ द टंग्स। तो बच्चों जो हमारी टंग होती है, जीभ जो होती है उसका उसमें जो स्वाद होता है वो अलग अलग भागों में हमें पता चलता है, अलग अलग भागों से। जैसे सबसे आगे वाले भाग से हमें स्वीट का पता चलता है, मिठास का पता लगता है, और बीच के थोड़ा सा उस साइड वाले भाग में हमें सॉल्टी का पता, और सावर का पता हमें एकदम मिडिल वाले भाग में, और बिटर का पता हमें लगता है हमारे जीभ के लास्ट वाले भाग में। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से जो है हमें टेस्ट का पता चलता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि हमें स्वीट का पता कहाँ पर चलता है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो सबसे आगे वाले भाग पर जो है मीठी का पता चलता है, और सॉल्टी का पता इधर चलता है इस कोने में जीभ के, और सावर का पता इस इधर साइड में। और जब हम बिटर चीज़ें, कोई कड़वी चीज़ें खाते हैं तो लास्ट वाले भाग में हमें उसके स्वाद का पता चलता है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एट अ टाइम्स पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? तो अब आपको क्या करना है कि आप जो है अपने जीभ के अंडर द टंग, इनकी जीभ के ऊपर वाले भाग में कुछ खाने की चीज़ें रखें, और अपने लिप्स पर कुछ खाने की चीज़ें रखें, और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, और माउथ के ऊपर वाले भाग पर कुछ खाने की चीज़ें रखें। क्या आपको टेस्ट का पता चलता है या नहीं? तो क्या होता है, नो वी डू नॉट गेट एनी टेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ। हमें जो है माउथ के किसी अन्य भाग पर जो है टेस्ट का पता नहीं चलता है, एक टंग के अलावा। ठीक है, यूज़ अ क्लीन क्लोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज़ अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इज ड्राई।
put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happens? अपने जीभ के जो है फ्रंट पार्ट को किसी साफ कपड़े से पोंछें, उसको ड्राई करें और उसके बाद कुछ खाने की चीज़ उसके ऊपर रखें या जैगरी रखें, शुगर रखें। तो उसके बाद क्या आपको टेस्ट का पता चलता है या नहीं? ऐसा क्यों होता है? हमें जो है टेस्ट का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है बच्चों? वी कुड नॉट टेस्ट अ थिंग। हमें जो है टेस्ट का पता नहीं चलता है। दैट इज बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा देयर व्हेन द फूड मिक्स विद आवर सलाइवा देन ओनली वी गेट इट्स टेस्ट। प्यारे बच्चों, जो हमारे जीभ में सलाइवा होता है, एक जब हमारे जीभ में जो पानी पानी जैसा लगा होता है ना, वो क्या होता है आपका सलाइवा। ठीक है, जब वो हमारे फूड में यानी खाने में मिक्स होता है तो उसके बाद जो है हमें टेस्ट का पता चलता है। अगर हम उस सलाइवा को किसी कपड़े से पोंछ लेंगे तो वहाँ पर सलाइवा नहीं रहेगा और जिसके कारण जो है हमें टेस्ट का पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो हमारे जीभ की लार होती है बच्चों, है ना, उसको क्या कहते हैं? सलाइवा। इसी से जो है हमें टेस्ट का पता चलता है। ये हमारे खाने में मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद जो है हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट द योर टंग्स। हाउ डज द सरफेस लुक? आप जो है एक शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ को ध्यानपूर्वक देखें और उसका सरफेस किस तरीके का दिखता है उसको ऑब्जर्व करें। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि आपको छोटे छोटे बड्स दिख रहे होंगे, है ना, जीभ में। तो आप भी देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं दीज आर कॉल्ड टेस्ट बड। ये छोटे छोटे बड्स दिख रहे हैं ना हमें, दाने टाइप के, इनको क्या कहते हैं? टेस्ट बड। इन्हीं से जो है हमें टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट बड्स आर द सेंसरी ऑर्गन्स that are found on our tongues and help us to experience different tastes like sweet, salty, sour, bitter and savory। तो जो टेस्ट बड होते हैं बच्चों, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये हमें क्या करते हैं? किस चीज़ में सहायता करते हैं? टेस्ट में सहायता करते हैं। अगर टेस्ट सॉल्टी है, स्वीट है, सॉर है या बिटर है ना, तो ये छोटे छोटे दाने जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? टेस्ट बड कहा जाता है। और ये हेल्प करते हैं हमारे टेस्ट करने में। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर हमारा आधा चैप्टर आज का यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू।